मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पूरी दुनिया का चूल्हा ठंडा पड़ सकता है। गैस महायुद्ध में बदल रही इस जंग में ईरान और कतर के उन ठिकानों पर हमले हुए हैं जो दुनिया की 30% गैस सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। गैस के सबसे बड़े ठिकाने युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुके हैं और इसका असर दुनिया के साथ साथ, क्योंकि दुनिया का हिस्सा भारत भी है, भारत तक आने वाला है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर एयर स्ट्राइक की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। इससे पहले ईरान के अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी हमला हुआ था और उसी के बदले में ईरान का कहना है कि उसने कतर पर हमला किया है। नतीजा क्या हुआ इसका? कच्चा तेल इस वक्त जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं $110 प्रति बैरल के पार जा चुका है और आने वाले दिनों में भारत समेत पूरी दुनिया में एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी की किल्लत खड़ी हो सकती है। इस वीडियो में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि क्यों ये हमले आपके घर के बजट में आग लगाने वाले हैं। चलिए इस तबाही का पूरा गणित समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट जहां से लाखों करोड़ों लोगों के घरों में गैस पहुंचती है, वो अचानक मिसाइल हमले में तबाह हो जाए। यही हुआ। ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि आसमान में आके गुबार उठे और पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंजने लगा, अब क्या होगा? एलपीजी, एलएनजी यानी आपकी किचन गैस और इंडस्ट्री की लाइफलाइन अब क्या खतरे में आ गई है? ईरान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। ईरान ने कतर के रास लफान प्लांट को निशाना बनाया है और कहा यह है कि पहले हम पर हमला हुआ, इसलिए अब हम भी हमला करेंगे। कतर की कमर टूट गई है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ईरान का अपना साउथ पार्स गैस फील्ड इससे पहले तबाह हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, वो भी अब वॉर जोन में तब्दील हो चुका है और ट्रंप ने नई धमकी दी कि अगर ईरान नहीं माना तो साउथ पार्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये दोनों ठिकाने कतर और ईरान के विशाल गैस फील्ड का हिस्सा हैं, जिसे ईरान की बात करें तो साउथ पार्स कहता है और कतर में नॉर्थ फील्ड। सोचिए, जिस तिजोरी से आधी दुनिया को गैस मिलती थी, आज उसी तिजोरी में धमाके हो रहे हैं। खार्ग आइलैंड से लेकर साउथ पार्स तक अब मिसाइलों का प्राइम टारगेट तेल के कुएं और गैस पाइपलाइन में है। रास लफान सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि दुनिया की गैस राजधानी है। यहां से पूरी दुनिया को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई होती है। अगर यहां सप्लाई रुकी तो जापान, दक्षिण कोरिया, मतलब एशिया के देश समेत यूरोप के कारखाने बंद हो जाएंगे। वहां पे गैस से काम होता है। और वहीं साउथ पार्स ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुत मजबूत है। इन दोनों ठिकानों पर हमले का मतलब यह हुआ कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये आग जल्दी नहीं बुझी, अगर ये मारामारी एक दूसरे को निशाना बनाना नहीं रुका, तो दुनिया में बिजली से लेकर गाड़ियों तक के पहिए थम सकते हैं, रस्सियों पे ताला लग सकता है। अब बात सबसे जरूरी, भारत पर इसका क्या असर? भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा एलएनजी के रूप में कतर से खरीदता है। किचन गैस, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस और बिजली उत्पादन भारत करता है। सब पर असर पड़ेगा। अगर सप्लाई रुक गई तो फिर क्या होगा? गैस के दाम बढ़ जाएंगे, किल्लत तो होगी होगी। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, बिजली महंगी हो जाएगी, कुल मिलाकर महंगाई बढ़ जाएगी। यानी सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। India.com और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत के लिए ये कोई चेतावनी से कम नहीं है। भारत की ज़रूरत की 50% से ज़्यादा गैस कतर से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। अभी एलपीजी संकट खड़ा होगा। आपके घर आने वाले ये रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भारी उछाल आ सकता है। पहले ही सरकार की तरफ से 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। 100 रुपये से ज़्यादा कॉमर्शियल सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है दामों में। दूसरा रीज़न ये होगा कि सीएनजी की किल्लत हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में और आज की तारीख में तो कई शहरों में ऑटो और बस और गाड़ियों के, कार के पहिए थम सकते हैं, क्योंकि सीएनजी की किल्लत खड़ी हो सकती है। बिजली और खाद की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत के कई पावर प्लांट और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ कतर की गैस पर ही टिकी हुई हैं। और अगर ये सप्लाई चेन टूट जाती है तो भाई अनाज भी महंगा हो जाएगा, बिजली भी महंगी हो जाएगी। क्योंकि अनाज, भाई समझिए ना बात को, क्योंकि ये जो भी बिजली बनाने में इस्तेमाल गैस का अगर होता है तो खेती के लिए जो हम खाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसमें गैस का इस्तेमाल होता है, तो फिर
पूरा का पूरा इम्पैक्ट, पूरा का पूरा असर आगे चलकर पड़ जाएगा हर जगह। अब कतर पर ईरान के इस हमले ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने ये एक तरह से कहेंगे सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब क्या सरकार के पास कोई प्लान बी भी है? क्या विकल्प है कि कहीं और से हम ले सकते हैं गैस? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मचे इस गदर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड रातों रात $110 प्रति बैरल को पार कर गया है। हॉर्मूज की खाड़ी पहले से ही तनाव में थी और अब गैस फील्ड पर हमलों ने आग में घी का काम किया है। निवेशकों में भगदड़ मची है। भारत जैसे देश के लिए जो 85% तेल आयात करता है, क्योंकि मजबूरी है, हमारे पास तो है नहीं तेल, बाहर से लेना पड़ता है, तो अपनी ज़रूरत का 85% हम दुनिया से लेते हैं। अब ये ऐसी स्थिति है कि किसी आर्थिक सुनामी का अगर नाम दे तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा सकता है, महंगाई दर दहाई का आंकड़े पर यानी डबल डिजिट को छू सकती है। लेकिन सवाल ये कि आगे क्या होगा अगर हमले ये जारी रहते हैं, एक दूसरे के तेल ठिकानों पर, गैस के ठिकानों पर हमला होता है, तो हॉर्मूज स्ट्रेट इससे प्रभावित हुआ। अगर सप्लाई पूरी तरह बाधित हुई तो फिर दुनिया में गैस संकट आ जाएगा, तेल का संकट हो जाएगा, महंगाई की सुनामी आ जाएगी और भारत पर एलपीजी सिलेंडर महंगे होने का खतरा होगा, किल्लत हो सकती है गैस की, इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा, आर्थिक ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है अगर लंबा ये असर रहा तो। भारत कर क्या सकता है? भारत के पास विकल्प क्या है? देखिए, भारत क्या दूसरे देशों से एलएनजी खरीद सकता है? अब वो रास्ते जल्दी से करने होंगे, तय करने होंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस काम को अगर नहीं किया तो फिर एक बड़ा गैप आ सकता है। अभी जो हमारे पास रिजर्व है गैस का, उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रिजर्व भी लिमिटेड डेज का है। कहा जा रहा है कि 75 दिनों का तो ऑयल रिजर्व है और बाकी रिजर्व की भी यही स्थिति है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस किया जा सकता है, कि यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से या यूँ कहें कि जो प्रकृति से जो एनर्जी बनती है, चाहे वो बात करें कि हम सौर ऊर्जा की बात करें या फिर पवन ऊर्जा की बात करें, तो उस तरफ शिफ्ट होकर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर सकते हैं। और ये लेकिन बहुत साल लगेंगे, बहुत दशक लगेंगे, लेकिन इसकी कोशिश, इसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देख लिया इन युद्ध में कि क्या अंजाम होता है जब तेल और जिन पर हम आधारित हैं उन देशों में इस तरह का संकट होता है, युद्ध होता है। तो इसलिए हमको अभी समझना पड़ेगा कि ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करना प्राथमिकता है। हम अगर नहीं, अपने पास तेल वैसे भी लिमिटेड होता है, तेल और गैस के स्रोत लिमिटेड होते हैं, एक ना एक दिन तो इनको ख़त्म होना है, तो इसलिए पहले से ही इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब तुरंत समाधान नहीं है। हाँ, अंत में सवाल यही है, ये जंग रुकेगी कहाँ? कतर अब तक इस युद्ध में न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान के हमले ने उसे भी मैदान में खींच लिया है। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के तेल ठिकानों को पूरी तरह मटी अमेट करने की योजना बना रहे हैं। आज का ये संकट सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। अगर गैस और तेल के ये कुएं इसी तरह जलते रहे तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट हमारे सामने होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने कतर पर हमला करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, या फिर जो ईरान ने कहा कि भाई पहले हम पर हमला हुआ तो ये तो हमने बदला लिया है? क्या भारत को अब रूस या अमेरिका की तरफ मजबूती से हाथ बढ़ाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि ये युद्ध कितना चलेगा, क्या इस युद्ध को खत्म हो जाना चाहिए? इस पर अपनी राय दीजिएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।